ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंबई हाई कोर्ट की। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को कहा है कि पूना कैंट बोर्ड के जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं। मार्च 2023 से यह सीट खाली पड़ी है और चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में यह कहा था कि हम लोकसभा चुनाव 2024 के साथ इसका चुनाव कराएंगे। इस पर हाई कोर्ट ने जो रुख अपनाया है उससे लगता है कि अभी भी संविधान और लोकतंत्र कहीं ना कहीं जिंदा है और न्यायपालिका भी यदि न्याय करने पर आ जाए तो वह अच्छों की हवा बिगाड़ सकती है। बॉम्बे खंडपीठ के न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खेता की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की क्लास ले ली और क्लास लेते हुए उन्होंने कहा कि जब आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव करा सकते हैं, आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करा सकते हैं, तो पूना कैंट लोकसभा सीट का उपचुनाव क्यों नहीं करा पाए। और इस पर काफ़ी तल्खी दिखाई और अदालत ने चुनाव आयोग की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि चुनाव आयोग को जवाब देते हुए नहीं बना। और हाई कोर्ट ने ये कहा उपचुनाव तो आपको कराना ही पड़ेंगे और भले 3 महीने के लिए कराएं, 2 महीने के लिए संसद जो भी नया चुना जाए उसका कार्यकाल हो, लेकिन यह जनता का अधिकार है। संविधान में यह व्यवस्था है कि 6 माह से ज़्यादा कोई भी लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र खाली नहीं रखा जा सकता है। ये जनता का मौलिक अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में अपनी समस्याओं का प्रतिनिधित्व कराती है। और यदि कहीं पर भी इतने लंबे समय तक यदि चुनाव नहीं होते हैं तो यह लोगों के मौलिक अधिकारों का एक तरह से हनन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के खंडपीठ ने जिस तरीके से इस मामले को लिया है तो एक बार फिर लगता है कि नहीं, भारत में लोकतंत्र है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की ताकत भी है जो लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम है। अब देखना यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के तहत चुनाव आयोग कब उपचुनाव की अधिसूचना जारी करता है या हाई कोर्ट के आदेश को बेअसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चुनाव आयोग के पास इस समय असीमित शक्तियां हैं। अभी हाल ही में जो संसद से बिल पास हुआ है उसमें चुनाव आयोग के सभी सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा मिल गया है और इनके ऊपर पद पर रहते हुए कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय ने लोगों की आंखें खोल दी हैं कि हाई कोर्ट और न्यायपालिका यदि चाहें तो लोगों के मौलिक अधिकारों के साथ आसानी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र में जो राजनीति का बवाल मचा हुआ है और उसको देखते हुए लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं और महाराष्ट्र में चाहे मुंबई बृहद नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या महाराष्ट्र के पूना कैंट सीट का लोकसभा सीट का चुनाव हो, यह सब लंबे समय से टाले जा रहे हैं। और चुनाव टालने का मतलब यह है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रहा होता है, तभी इस तरीके की बातें होती हैं। हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कोर्ट में लताड़ लगाई है चुनाव आयोग को, तो यदि कोई चुनाव आयोग शर्मसार होता तो वह अपना पद छोड़ के चल देता, लेकिन वर्तमान युग में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और पहली बात तो मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समान अधिकार हैं। हाई कोर्ट में जिस तरीके से मामले की सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद जो आदेश दिया गया है वह सुप्रीम कोर्ट भी शायद ही उसमें कोई रद्दोबदल कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट यदि चुनाव आयोग चला गया तो शायद ये चुनाव
2024 के लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। अन्यथा हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उसके मुताबिक यह चुनाव अभी हाल ही में 45-50 दिन के अंदर उन्हें कराने होंगे, और यदि नहीं करा पाते हैं तो फिर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायपालिका और लोगों के विश्वास के लिए जो आदेश दिया है वह अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और जब न्यायपालिका सजग होती है तभी हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हो पाते हैं। कश्मीर में लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, वहाँ कोई चुनाव नहीं हुए। ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां पर समय बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता है, और सरकारें भी मनमाने तरीके से उन चुनाव को टालती रहती हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश से इतना तो स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार है, और हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 माह के अंदर हम अपना जनप्रतिनिधि उन संस्थाओं में भेज सकें जहां के लिए उनकी ज़रूरत होती है। उन अधिकारों को कहीं से ख़त्म नहीं किया जा सकता, न कम किया जा सकता है। आशा है चुनाव आयोग भी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाएगा। धन्यवाद।